हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास एजुकेशन मंत्रा। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश के बारे में सीख रहे थे। इंग्लिश में हम लोग सिंथेसिस टॉपिक को पढ़ रहे थे। अब तक मैंने आपको 5 टॉपिक पढ़ा दिया था। 5 टॉपिक पहले ही मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आज का टॉपिक है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे सेंटेंस हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग केस इन पोजीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद होगा इन्फिनेटिव और याद होगा जीरंट, तो मैंने आपसे कहा था कि इन्फिनेटिव भी केस इन पोजीशन का काम करता है, जीरंट भी केस इन पोजीशन का काम करता है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे इन्फिनेटिव और हमारे जीरंट दोनों के दोनों क्या होते हैं? नाउन होते हैं। दोनों के दोनों नाउन होते हैं। तो ये जो केस इन पोजीशन है, जिसका हिंदी होता है क्या? स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण। तो थोड़ा सा अगर आप लोग रिमाइंड करिए, तो इन्फिनेटिव वाले सिचुएशन में जो 5वां कंडीशन होता है, उसमें स्पष्टीकरण मैंने आपको दिया था, केस इन पोजीशन के बारे में बताया था, बेहतर बताया था। और जीरंट वाले में भी मैंने इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है। आप लोग पिछले क्लासेस को देख लीजिए, केस इन पोजीशन आपको समझ में आ जाएगा। तो करना क्या है कि केस इन पोजीशन के द्वारा हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे केस इन पोजीशन के द्वारा, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जाना है कि केस इन पोजीशन क्या होता है। केस इन पोजीशन क्या होता है, ये आप लोग चाहे तो लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ धीमे धीमे, आप लोग रिवाइज करके। कहता है कि जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कोई दूसरा नाउन का प्रयोग होता है, तो वो पहले नाउन का केस इन पोजीशन हो जाता है। ठीक है, यानी जब एक नाउन को स्पष्ट करने के लिए दूसरे नाउन का प्रयोग हो, तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन पोजीशन यानी कि स्पष्टीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा नाउन जो होता है क्या करता है? पहले नाउन को स्पष्ट करता है। देखिए, ऐसे कर सकते हैं आप इसको। जब किसी एक नाउन को स्पष्ट करने के लिए दूसरे नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो क्या होता है? दूसरा नाउन, ठीक है, पहले नाउन का केस इन अपोजिशन स्पष्टीकरण होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जब किसी एक नाउन को स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे नाउन का प्रयोग किया जाए, तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें क्या है कि केस इन अपोजिशन का यूज 2 तरीके से होता है। पहला तरीका कौन सा है, जानिए आप उसको। हम लोग उसे रूल 1 कह सकते हैं। रूल 1। तो रूल 1 कहता है, जब दूसरे नाउन का संबंध सब्जेक्ट से हो। ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, इन्फिनेटिव वाले चैप्टर में जाके देखिए, क्लियर हो जाएंगी। जब दूसरे नाउन का संबंध सब्जेक्ट से हो, तो लिखने का पैटर्न होता है फर्स्ट नाउन प्लस सेकंड नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जो भी चीज़ें हों। हाँ, इसमें एक विशेष चीज़, फर्स्ट नाउन के बाद में कॉमा, सेकंड नाउन के बाद में कॉमा, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को अगर लेके देखें, तो अगर कहा जाए दिल्ली इज अ बिग सिटी, सेम एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल वहाँ पे भी आया था। दिल्ली इज अ बिग सिटी, और दूसरा कहता है इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया।
तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है फर्स्ट नाउन यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली, मतलब दिल्ली। और कोई नाउन है इसमें? और कोई नाउन अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यह दिल्ली, कौन सा दिल्ली, किस दिल्ली के बारे में बात हो रही है? तो हम कहेंगे जो दिल्ली भारत की राजधानी है वह क्या है? एक बड़ा शहर है, ठीक है। तो लिखने का फॉर्मेट देखिए क्या करना है, पहले फर्स्ट नाउन को लिखना है। फर्स्ट नाउन को अगर हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा DELHI, दिल्ली, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर दूसरा नाउन जो ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, नाउन फ्रेज है मतलब नाउन है, यहाँ पे लिख देंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर कॉमा लगा देंगे। अब आपका वर्ब आएगा इज अ बिग सिटी, बस इतना ही बाकी है, इज अ बिग सिटी, ठीक है। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ बिग सिटी, मतलब इस दिल्ली को, इस दिल्ली को क्लियर करने के लिए हमारे पास दूसरा नाउन यूज करना पड़ा, क्या? द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर हम केवल दिल्ली कहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे काफ़ी लोग, अपने देश के लोग तो समझ लेंगे, लेकिन अगर कोई विदेशी आदमी हो तो कैसे समझेगा? वह तो इसी से समझ पाएगा ना, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, मिल्टन वॉज ब्लाइंड, मिल्टन वॉज ब्लाइंड, और यहाँ पे हो गया ही वॉज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहता है कि मिल्टन अंधे थे, मिल्टन ये हमारा नाउन है, मिल्टन अंधे थे। आप जान गए कौन से मिल्टन? नहीं जाने ना, क्लियर नहीं है, ये मिल्टन नाम के बहुत से बंदे हो सकते हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि यह कौन सा बंदा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, ठीक है। यानी हम उस मिल्टन की बात यहाँ पे कर रहे हैं जो कि एक महान अंग्रेजी का कवि होता था, जिसने पैराडाइज लॉस्ट नामक महान ग्रंथ की रचना की, पैराडाइज रिगेंड लिखा, बहुत सारी चीज़ें उसने लिखी, ठीक है। तो वो ब्लाइंड थे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला नाउन बनता है क्या? मिल्टन, मिल्टन पहला नाउन है। दूसरा नाउन क्या हो जाएगा? अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, कमा लगा देंगे, यही है हमारा स्पष्टीकरण। और इसमें द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हमारा था स्पष्टीकरण। यानी हो गया मिल्टन अ ग्रेट इंग्लिश पोएट। अब क्या बचा है? वॉज ब्लाइंड, यहाँ पे लिख देंगे वॉज और यहाँ पे लिख देंगे ब्लाइंड। यानी कुल मिला के आप लोगों को बस ये देखना है कि एक नाउन होगा जिसे हो सकता है आप जानते हो या न जानते हो, और उसी नाउन को क्लियर करने के लिए कुछ शब्दों का समूह दिया होगा, तो जो नाउन उसको क्लियर करेगा वही होगा केस इन अपोजिशन। यानी दूसरा नाउन पहले नाउन का, दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कंफर्म हो गया है। और ये आपको कब करना है? जब दूसरे नाउन का संबंध सब्जेक्ट से हो, तभी आप इसको यूज करें, ठीक है। अगर हमारे जब दूसरे नाउन का संबंध अगर ऑब्जेक्ट से होने लगे तब क्या करेंगे? तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब दूसरे नाउन का संबंध ऑब्जेक्ट से हो तब क्या करेंगे, तब हमारा पैटर्न चेंज होता है। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद लिखते हैं फर्स्ट नाउन, ठीक है, और फर्स्ट नाउन के बाद तब लिखते हैं सेकंड नाउन। इस तरह से इस सिचुएशन में केवल याद रखेंगे एक कॉमा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नाउन के बाद केवल हम लोग कॉमा का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो पहले वाले में हुआ यह था कि सब्जेक्ट से जब संबंध हो रहा था दूसरे नाउन का, इसमें क्या है कि दूसरे नाउन का संबंध किससे होगा? ऑब्जेक्ट से होगा। तो चलिए हम लोग पहले इसके एग्जाम्पल को लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है, आई मेट योर ब्रदर, आई मेट योर ब्रदर, और यहाँ पे लिख दिए हिज नेम इज मुकेश, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहला नाउन कहाँ गया? इसमें पहला नाउन कहाँ गया? पहला नाउन हो गया योर ब्रदर, और दूसरा नाउन कहाँ जा रहा है? मुकेश। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो दूसरा नाउन है, यह दूसरा नाउन, ये है दूसरा नाउन, इसका संबंध किससे हो? ऑब्जेक्ट से हो। तो देखिए ये है सब्जेक्ट,
और योर ब्रदर ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। अब आप खुद सोचिए कि मुकेश का संबंध आई से है कि योर ब्रदर से है। आई तो मैं हूं ना, योर ब्रदर, आई मेट योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई से मिला, उसका नाम क्या था, मुकेश था। यानी योर ब्रदर का संबंध किससे है, मुकेश से। यानी यह मुकेश किसको क्लियर कर रहा है, योर ब्रदर को क्लियर कर रहा है। ठीक है, अगर यह सिचुएशन आए तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना होगा, मतलब आई मेट, यहां पे हो गया योर ब्रदर। ठीक है, योर ब्रदर यानी फर्स्ट नाउन आपने लिख दिया। अब सेकंड नाउन यानी कामा लगा के सेकंड नाउन लिख देंगे यहां पे, मुकेश। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस में भी बात किए थे और जिरंड वाले सेंटेंस में भी बात किए थे, और यहाँ पे तो फिलहाल केस इन पोजीशन एक पूरा टॉपिक ही बन के आ गया है। तो हम लोगों ने केस इन पोजीशन के बारे में दोनों चीज़ें जान ली कि जब दूसरे नाउन का संबंध सब्जेक्ट से रहेगा तब फॉर्मेट फर्स्ट नाउन सेकेंड नाउन वर्ब ऑब्जेक्ट, और जब हमारे दूसरे नाउन का संबंध ऑब्जेक्ट से हो, दूसरे नाउन का संबंध अगर ऑब्जेक्ट से हो तो सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट नाउन उसके बाद सेकंड नाउन। ये दो ही फॉर्मेट हैं केस इन पोजीशन का प्रयोग करने के लिए। और केस इन पोजीशन का प्रयोग करेंगे कब, यही याद रखना है आपको कि जब एक नाउन को स्पष्ट करने के लिए दूसरे नाउन का प्रयोग किया जाए तभी आप यूज करेंगे केस इन पोजीशन का। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि केस इन पोजीशन के द्वारा भी आप लोग सिंपल सेंटेंस बड़े आसानी से बना सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की हैं, तो मुझे लगता है कि आज का क्लास बस यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। बाकी चीज़ों के बारे में फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई थिंक ये कौन सा, हाँ ये हमारा छठा टॉपिक है, 6 पॉइंट है। इसके बाद केवल हमारे पास एक ही टॉपिक और बचा हुआ है सिंपल सेंटेंस बनाने का, जो है एडवर्ब तथा एडवर्बियल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एडवर्ब तथा एडवर्बियल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। आज के लिए बस इतना ही, आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं हम लोग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक योर डे, टेक योर टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।